न्याय की आवाज या साजिश, मुआवजे की मांग पर डॉक्टर अनिल पर एफआईआर से उबाल। स्वारघाट, जिला बिलासपुर। बागछाल के समीप कुछ दिन पूर्व हुए दर्दनाक सड़क हादसे में टिप्पर चालक कुलदीप सिंह की असमय मृत्यु से क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है। वहीं इस बीच मृतक परिवार के समर्थन में खड़े सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अनिल गांव भोवाई व उनके सहयोगियों पर दर्ज एफआईआर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। ग्रामीणों में इस कार्रवाई को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद जब परिवार मुआवजे को लेकर दर दर भटक रहा था, तब डॉक्टर अनिल और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उनका कथित तौर पर केवल इतना कहना था कि कंपनी की ओर से लिखित रूप में मुआवजे का स्पष्ट आश्वासन दिया जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। ग्रामीणों का दावा है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। प्रदर्शन के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उद्देश्य कानून व्यवस्था को बाधित करना नहीं, बल्कि शोकाकुल परिवार के हक की लड़ाई लड़ना था। अब राजनीतिक हलकों में भी ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या जनहित में आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। पंचायत प्रतिनिधियों व युवाओं ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि वीडियो फुटेज सार्वजनिक की जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। डॉक्टर अनिल के समर्थकों का कहना है कि वो वर्षों से सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं और गरीब व जरूरतमंद परिवारों के साथ खड़े रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर को वो जन आवाज को दबाने का प्रयास बता रहे हैं। इस मामले को लेकर पूर्व जिला इंटक प्रधान वीरी सिंह, मंझेड़ पंचायत के पूर्व प्रधान रामपाल, पूर्व युवा प्रधान राममूर्ति, पूर्व सचिव ब्लॉक कांग्रेस श्री नयना देवी जी कृष्णलाल ठाकुर, पूर्व महासचिव ब्लॉक कांग्रेस श्री नयना देवी जी राजपाल, जिला बिलासपुर पूर्व युवा कांग्रेस महासचिव रविंद्र कुमार, ज्योति सुनीता कुमारी, रानी उषा देवी, रामकली, तरसेम राम सिंह, किशोरी लाल सहित अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों ने भी प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, जिससे अटकलों का बाजार गर्म है। पूरे क्षेत्र में एक ही स्वर गूंज रहा है, न्याय चाहिए, दमन नहीं। आज जनवरी की 17 तारीख को जो बागछाल में जो घटना हुई थी, एक्चुअली वहाँ पहले भी एक घटना हुई थी, 2 डेथें सेम पॉइंट पर हुई और तीसरी गाड़ी उस पॉइंट पर जो है वो गिरने वाली थी। जो गाड़ी गिरने वाली थी उन लोगों ने नीचे गिरी हुई गाड़ी को देखा, जो कि व्यक्ति जो है कोटदार के धनी पोखर से संबंध रखता था और मैं पंचायत का उस समय में उप प्रधान था। तो मेरे को सवेरे सवेरे वहाँ उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति का फ़ोन आता है जो कि किसी दूसरी कंपनी में कार्य करता है कि भाई साहब यहाँ ऐसे 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 गाड़ी गिरी हुई है, तो प्रधान जी आप आओ और बंदे की डेथ हो गई है। तो मैं तुरंत ही बिना कुछ खाए पिए उठ के सीधा वहाँ चला गया। जब मैं गया तो डेड बॉडी को उठाकर सड़क में हम ले आए और उसके बाद काफ़ी कुछ धीरे धीरे वहाँ उनके गांव के लोग आने लगे। जैसे जैसे लोगों को पता लगा, लोग इकट्ठे होते रहे। लोग इकट्ठे होने के बाद कंपनी से लोग कुछ कंपनसेशन की बात कर रहे थे। जिनके परिवार का सदस्य गया है उनको तो राहत मिलनी चाहिए थी। इसी मामले के चलते कंपनी का कोई अधिकारी वहां कोऑपरेट करने को तैयार नहीं था, ना तो कोई वहां आया। कभी किलोमीटर इधर को चले जाना, कभी किलोमीटर इधर को चले जाना। इसके कुछ समय बाद जब पब्लिक वहां ज्यादा हुई तो किसी में से, हमारे बीच में से किसी व्यक्ति ने पुलिस को, शायद एसपी साहब को या एडिशनल एसपी को, किसी को फ़ोन किया कि भैया आपकी यहाँ कोई पुलिस नहीं है। तो उसके बाद एसएचओ साहब वहाँ पहुँचे और माहौल शांतिपूर्ण था। शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपनी बात जो है, परिवार जो है वो कंपनी से कर रहा था, लेकिन कंपनी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थी। इसमें एसएचओ साहब ने भी काफ़ी कोशिश की कि वो उसको करवा सके। उसके बाद हमारे डॉक्टर समाज सेवी अनिल भाई, राजपाल जी जैसे जैसे लोगों को ये भी मौके पर पहुंच गए। ऐसे समय पर जहां किसी की डेथ हुई हो, जो समाज सेवी आदमी है, उसका जाना एक नेचुरल है। और वहां जब वो नेगोशिएशन की बात हो रही थी कि इनको कुछ ना कुछ राहत दी जाए, तो कंपनी के जो अधिकारी थे वो बात कर रहे थे कि 50,000, जैसे बकरी और भैंस का सौदा कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। चलो
हम शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठे थे। बीच में से अब भीड़ उनके परिवार को, जब इन्होंने 50,000 की बात की तो उसके परिवार के लोगों को या गांव के लोगों को ऐसा लगा कि ये जो लोग हैं हमें मतलब एक भेड़ बकरी की तरह हमारे से सौदेबाजी कर रहे हैं। तो वो थोड़े लोग आक्रोश में आकर उन्होंने वहां से डेड बॉडी को उठा के वो 4 लेन की तरफ बढ़ने लगे। जैसे वो इधर आए, हमारे तो घर ही आए, हमने तो आना ही था, तो हम भी इनके साथ यहाँ आए। सड़क जो है वो सड़क पर उन्होंने कम से कम आधा घंटा डेड बॉडी को रखा, और उसको रखने के बाद वहां पुलिस आई शांतिपूर्ण तरीके से। वहां उनसे क्या बात हुई हमें ये भी पता नहीं है कि पुलिस ने उनके परिवार से नेगोशिएशन करके कितने में कितनी उनको राहत दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही पुलिस ने उनसे उनके साथ कोई नेगोशिएशन हुई, हमने तुरंत सड़क को छोड़ दिया और डेड बॉडी जो है वो अपने उस पर पोस्टमार्टम के लिए चली गई। तो वहां कोई किसी से अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, कोई क्राइम नहीं किया गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं किया गया। एक शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो मेरी सरकार से, प्रशासन से ये विनम्र प्रार्थना है कि इसकी जो है, अगर आपने ऐसा करना ही है तो आप सत्यता की जांच करें, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएं। अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, जो भी संबंधित जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई। पर ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सोची समझी साजिश है जो कि मतलब हम लोग कुछ ऐसे भी रहे हैं, जब जब कंपनी अन्याय करती है, कोई ऐसी बात करती है तो हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। इस करके भी हमें हो सकता है टारगेट किया गया हो। तो मेरा आप सभी से ये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि, और प्रशासन से भी, कि अगर आप इसको 15 दिन में, ये जो FIR हमारे खिलाफ दी गई है जो कि आधारहीन है, इसको वापस लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेंगे तो मैं कोटधार की जनता से भी अपील करूंगा और अपनी नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी अपील करूंगा कि आएं और इस अन्यायपूर्ण तरीके के लिए हम आपके ऑफिस के आगे, SDM ऑफिस या DC ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, अगर आप लोग इसको 15 दिन में वापस नहीं लेते हैं। क्योंकि यह सरासर अन्याय, अगर ऐसा होगा तो कोई किसी की हेल्प करने नहीं जाएगा। रात को अब हमारे गांव के बीच में से होकर सड़क वहां गाड़ियां गिरती हैं तो भी हम रात को चले जाते, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक किसी सोची समझी साजिश का कुछ हिस्सा है। तो प्लीज मेरी अपनी जनता से और प्रशासन से ये विनम्र प्रार्थना है कि समाज सेवी आदमियों को टारगेट करना ये बहुत ही गलत बात है, भविष्य के लिए भी और वर्तमान में भी जो हुआ है वो गलत हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मैं 18 जनवरी को अपने परिवार के साथ, धर्मपत्नी थी मेरे साथ, 2 पोतियाँ थी, 1 पोता था, माता नैना देवी के दर्शन करने के लिए जा रहा था। जैसे ही मैं थापना के पास पुल के ऊपर गया तो गाड़ियाँ रुक गई, जाम लग गया। मैंने 10 मिनट तक मैं अपनी गाड़ी में बैठा रहा। फिर जब जाम नहीं खुला तो कुछ लोग आ रहे थे, जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, ये जाम किस लिए लगा है? तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं ऊपर। अब वो बाहर के लोग थे, उनको भी इस बात का ज्ञान नहीं था और उन्होंने वहाँ पर एकत्रित होकर के वो कुछ कह रहे। मैं गाड़ी से उतरा और मैं भी आगे थापना की ओर गया। केवल मैं 50 मीटर की दूरी पर था। जब मैं वहाँ पर गया तो बहुत सारे पुलिस भी वहाँ पर थी, लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उतनी देर को डॉक्टर अनिल आया, मैं उसकी तरफ को बढ़ा। मैं, डॉक्टर साहब मामला क्या है, क्या बात है यहाँ पर? तो इन्होंने कहा कि कोटधार का एक व्यक्ति कंपनी में काम करता था, वो रात को उसकी डेथ हो गई है, कंपनी वाले उसके लिए कुछ भी राहत नहीं दे रहे हैं। इतनी बात डॉक्टर ने कही और उतने को सारा विभाग वहाँ पर आया और थोड़ी ही देर में रोड खुल गया। हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये क्या फैसला हुआ या क्या बात हुई। हम सब अपने अपने वहाँ से वापस होकर अपनी गाड़ियों में बैठकर मैं नैना देवी को चला गया और बाकी डॉक्टर साहब और उसके साथ जो लोग थे वो स्वारघाट को वापस आ गए। अब ये क्या मामला है ये विभाग जाने, कि स्पेशली हमारे ऊपर, जिनको मुझे लगता है कि पुलिस विभाग भी हमें नहीं जानती है कि ये कौन लोग हैं। स्पेशली अगर डॉक्टर का साथ दिया है हमने तो क्या गुनाह किया? कि अगर मैं उसके साथ वहाँ पर खड़ा हो गया तो ये गुनाह हो गया? क्या हम अपने आदमी के साथ खड़े नहीं हो सकते? वो व्यक्ति कोटदार का था, हमारे लोग तो बहुत कम थे, बहुत से लोग थे कोटदार के। अब ना जाने क्यों हमको ही चुना गया।
ये क्या राजनीतिक षड्यंत्र है या किस तरह की ये बात है, ये छानबीन पुलिस विभाग उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इसकी पता लगना चाहिए कि स्पेशली हम लोगों को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।